कोलकाता के आईएएस अधिकारी की पत्नी से बलात्कार मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 14-15 जुलाई को एक मौजूदा आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ जबरन बलात्कार किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल पुलिस के रवैये ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। मेडिकल जाँच 35 दिन बाद 20 अगस्त को कराई गयी, इसलिए कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि सबूतों को कमजोर करने और नष्ट करने की साफ कोशिश लगती है। सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ 14-15 जुलाई को बलपूर्वक बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसे दबाने का प्रयास किया जाता है पुलिस के द्वारा। पुनः यह मैं बात कह रहा हूं, एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ शिकायत होने के बावजूद पुलिस का जो रवैया रहा, पश्चिम बंगाल पुलिस का, उसके बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज बहुत सख्त और बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। पहला उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार के विषय में जो जांच अधिकारी था वो कोई महिला अधिकारी क्यों नहीं थी, पुरुष अधिकारी के द्वारा जांच क्यों करवाई गई। दूसरा, जिस थाने में और जिस समय में घटना का आरोप है उसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया। उससे गंभीर बात यह है कि घटना 14-15 जुलाई की है और मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन 20 अगस्त को करवाया गया, 35 दिन बाद घटना के। इसलिए कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि यह सबूतों को डाइल्यूट करने और नष्ट करने का एक स्पष्ट प्रयास दिखाई पड़ता है और इसके साथ साथ केस को हल्की धाराओं में दर्ज किया गया और इस विषय पे तल्ख टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उन पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई की जानी चाहिए और डिप्टी कमिश्नर स्तर की किसी महिला अधिकारी के द्वारा इस विषय की जांच कराई जानी चाहिए। यह दर्शाता है कि आज पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो गया है। यह तो एक पक्ष है, सिर्फ अपराधियों का आतंक नहीं है, यहां पे अपराध और पुलिस, अपराध और सरकार के बीच में एक दुरभिसंधि दिखाई पड़ रही है। A very heinous nexus appears presumably between the government officials, the police and the criminals. इसलिए यह विषय इतना गंभीर है कि यदि सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ ऐसा होने पर पश्चिम बंगाल की सरकार कर सकती है, तो याद करिए जो बिहार के का एक चंपा विश्वास कांड हुआ था, उसके बाद शायद यह भारत के इतिहास का सबसे दुर्दांत कांड है। और इस विषय पे असंवेदनशीलता इन घटनाओं पर पश्चिम बंगाल की सरकार की कितनी है, यह इससे पता चलता है कि हाल ही में एक घटना प्रकाश में आई। आपको ध्यान हो कि टीएमसी की जो यूथ विंग है, तृणमूल छात्र परिषद, उनके 2 पदाधिकारियों ने आरजीकर के ऊपर, आरजीकर की घटना के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें एक प्रकार से जो पीड़ित लड़की थी उसी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई। यानी एक प्रकार से पीड़ित को ही गलत ठहराने का प्रयास, या यूं कहें कि जो आरोपी थे उनको जस्टिफाइड करने का प्रयास किया गया और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया गया। ये ठीक है कि बाद में पुरजोर विरोध के चलते हुए उन्हें हटाना पड़ा। शॉर्ट फिल्म भले ही हट गई हो, पर जो उनका लॉन्ग लास्टिंग माइंडसेट है, यानी जो उनकी गहरी मानसिकता है, उसकी गहरी छाप पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता पर बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई। अतः ये इन 2 राज्यों में, और मैं पुनः ये कह देना चाहता हूं, अभी पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई थी जिसमें उन 2 छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, मगर अफसोस की बात यह है कि अखिलेश यादव जी, जिनको अपराधियों में जाति दिख जाती है, परीक्षार्थी में जाति नहीं दिखी, एकदम चुप्पी साध गए। तो यह भी दर्शाता है कि इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों की सहज प्रवृत्ति भ्रष्टाचार और अपराध को ही संरक्षण देने, भ्रष्टाचारी अपराधियों का समर्थन देने, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बचाव करने के लिए ही है।